दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल अपना स्टडी पॉइंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। डू वन थिंग का अर्थ होता है एक काम करो। एग्जाम्पल्स हैं इसके, एक काम करो, एक और दे दो। डू वन थिंग, गिव वन मोर। एक काम करो, एक और खरीद लो। डू वन थिंग, बाय वन मोर। एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ। डू वन थिंग, यू स्टे हेयर ओनली। एक काम करो, तुम खाना खा लो। डू वन थिंग, ईट या हैव फूड। एक काम करो, तुम भी उसके साथ चले जाओ। डू वन थिंग, यू ऑल्सो गो विद हिम। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं आज की वीडियो। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, इसका मतलब होता है के बहाने। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला, फर्स्ट एग्जाम्पल, उसने मुझे पढ़ने के बहाने बुलाया। इसकी इंग्लिश है शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। शी कॉल्ड मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्टडिंग। सेकंड, मैं उसके पास पैसे देने के बहाने गया। इसकी इंग्लिश है आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। आई वेंट टू हर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग मनी। थर्ड, वह मुझसे किताब देने के बहाने मिला। इसकी इंग्लिश है ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। ही मेट मी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गिविंग बुक्स। फोर्थ, तुम बुखार के बहाने स्कूल नहीं गए। इसकी इंग्लिश है यू डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर। यू डिड नॉट गो टू स्कूल ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ फीवर। फिफ्थ, वह कमाने के बहाने दुबई गया। वह कमाने के बहाने दुबई गया। इसकी इंग्लिश है ही वेंट टू दुबई ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अर्निंग। He went to Dubai on the pretext of earning। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब होता है क्या करूं और क्या न करूं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता कि क्या करूं और क्या न करूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सेकंड है मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं और क्या न खाऊं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। आई डू नॉट नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। थर्ड है मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। आई डू नॉट नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। फोर्थ है मुझे नहीं पता कि क्या लिखूं और क्या न लिखूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। फिफ्थ है मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बात करूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू हर। आई डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू हर। दोस्तों, व्हाट टू डू। व्हाट टू डू का मतलब होता है क्या करूं और क्या न करूं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है मुझे नहीं पता कि क्या करूं और क्या न करूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सेकंड है मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं और क्या न खाऊं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। आई डू नॉट नो व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट। थर्ड है मुझे नहीं पता कि कहाँ जाऊँ और कहाँ न जाऊँ। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। आई डू नॉट नो वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो। फोर्थ है मुझे नहीं पता कि क्या लिखूं और क्या न लिखूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट। फिफ्थ है मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बात करूं। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू हर। आई डू नॉट नो हाउ टू टॉक टू हर। इस वीडियो में ऑनलाइन चैटिंग कन्वर्सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। पहला सेंटेंस जो आपके लिए है, जो डेली प्रयोग होते हैं, मेरा नेट खत्म हो गया। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। आई हैव रन आउट ऑफ माई डेटा। दूसरा सेंटेंस है बाकी की फ़ोटो मैं बाद में भेज दूंगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर्स लेटर। थर्ड सेंटेंस है इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। फोर्थ सेंटेंस है मैं तुम्हें समय मैसेज में बता दूंगा। मैं तुम्हें समय मैसेज में बता दूंगा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल टेक्स्ट यू टाइम। आई विल टेक्स्ट यू टाइम। फिफ्थ सेंटेंस है आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। आजकल तुम ऑफलाइन रहने लगे हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे यू स्टार्टेड बीइंग ऑफलाइन दीज डेज। यू स्टार्टेड बीइंग ऑफलाइन दीज डेज। सिक्स सेंटेंस है
मुझे तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो अच्छी लग रही है, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर। आई लाइक योर प्रोफाइल पिक्चर 7 सेंटेंस है। मैं अपनी डीपी बदल लो, ये अच्छी नहीं है। अपनी डीपी बदल लो, ये अच्छी नहीं है, इसको इंग्लिश में कहेंगे चेंज योर डीपी, इट्स नॉट ए गुड वन। चेंज योर डीपी, इट्स नॉट ए गुड वन। मुझे उसका नंबर भेज दो, इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंड मी हिज नंबर। ऑनलाइन आ जाओ, प्लीज़ कम ऑनलाइन। मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई नीड योर सम हेल्प। तुम कब ऑनलाइन आओगे, यहाँ पर आओगे छुटा है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम ऑनलाइन। मैं तुम्हें हमेशा ऑनलाइन देखता हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई सी यू ऑनलाइन ऑल द टाइम। मैसेज करने का आपका तरीका ही अलग है, इसको इंग्लिश में कहेंगे योर वे ऑफ टेक्सटिंग इज डिफरेंट। थियस्ट, थियस्ट कहते हैं आस्तिक को, जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान पर जिसकी श्रद्धा होती है उसको कहते हैं थियस्ट। एथियस्ट, एथियस्ट कहते हैं नास्तिक को, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसको कहते हैं एथियस्ट, नास्तिक। कॉनकोशन, कॉनकोशन मीन्स होता है मन घड़त, कुछ भी उल्टा सीधा, जिसको रैप्चुरस, रैप्चुरस मीन्स होता है मनमोजी। मनमोजी का मतलब अपनी ही मस्ती में बस मस्त रहना, अपनी इच्छा के अनुसार खुश रहना, उसे कहते हैं रैप्चुरस, मनमोजी। स्नैप, स्नैप कहते हैं चुटकी बजाने को। स्नैप, स्नैप जो चुटकी बजाने होता है उसको कहते हैं स्नैप। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मीन्स होता है बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत ही नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत ज़्यादा होती है, उसको कहते हैं इनवैल्यूएबल, मतलब बेशकीमती, बहुत ही कीमती। कावड़, कावड़ मीन्स होता है कायर, डरपोक जिसको कह सकते हैं, डरपोक या कायर, उसको कहते हैं कावड़। फिक्शन, फिक्शन मीन्स होता है कल्पना करना, किसी के बारे में सोचना, कल्पना करना, सोचना मन ही मन में, उसको कहते हैं फिक्शन। वेयर हाउस, वेयर हाउस मीन्स होता है गोदाम, जहाँ पर माल को रखने की जगह होती है, बहुत सारा माल इकट्ठा करके रख दिया जाता है, उसको कहते हैं वेयर हाउस, मतलब गोदाम। स्टेंच, स्टेंच कहते हैं दुर्गंध को, बुरी बदबू को। मड, मड कहते हैं कीचड़ को, मड, मड कहते हैं कीचड़ को। डस्ट, डस्ट कहते हैं धूल, डस्ट धूल। स्कम, स्कम कहते हैं मैल को। रोटन, रोटन कहते हैं सड़ा हुआ, जो जिसमें बदबू आ जाती है, जो सड़ जाता है, गल जाता है, उसको कहते हैं रोटन। वाउंड, वाउंड मीन्स कहते हैं घाव या जख्म, चोट लग जाने के बाद शरीर में जो घाव या कोई जख्म हो जाता है उसको कहते हैं वाउंड। डर्ट, डर्ट कहते हैं गंदगी को, जो गंदगी होती है उसको कहते हैं डर्ट। मतलब ही है तो इंग्लिश में कहेंगे ऑल आर सेल्फिश, ऑल आर सेल्फिश। बिजली चली गई, बिजली चली गई को इंग्लिश में कहेंगे पावर हैज़ गॉन ऑफ, पावर हैज़ गॉन ऑफ। मुझसे तमीज़ से बात करो, मुझसे तमीज़ से बात करो को इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू मी कॉर्टियसली, टॉक टू मी कॉर्टियसली। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो डाउट इन दिस, देयर इज़ नो डाउट इन दिस। तुम मेरे राज मत खोलो, तुम मेरे राज मत खोलो को इंग्लिश में कहेंगे यू डोंट रिवील माई सीक्रेट, यू डोंट रिवील माई सीक्रेट। आँच धीमी कर दो, आँच धीमी कर दो तो इंग्लिश में कहेंगे टर्न डाउन द हीट, टर्न डाउन द हीट। इसे ठंडा हो जाने दो, इसे ठंडा हो जाने दो को इंग्लिश में कहेंगे लेट इट कूल डाउन, लेट इट कूल डाउन। गर्म कर दो को इंग्लिश में कहेंगे
वार्म अप द मिल्क, वार्म अप द मिल्क। मैं रोटियां बेल रही हूँ, मैं रोटियां बेल रही हूँ को इंग्लिश में कहेंगे आई एम रोलिंग चपातीज, आई एम रोलिंग चपातीज। क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ, क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ को इंग्लिश में कहेंगे कैन आई टेक ए डे ऑफ, कैन आई टेक ए डे ऑफ। कल मेरी छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है को इंग्लिश में कहेंगे टुमारो इज माई डे ऑफ, टुमारो इज माई डे ऑफ। क्या तुम अभी अभी उठी हो, क्या तुम अभी अभी उठी हो को इंग्लिश में कहेंगे डिड यू जस्ट वॉक अप, डिड यू जस्ट वॉक अप। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। कुछ भी तो नहीं, नथिंग, कुछ भी तो नहीं, नथिंग। मैं थोड़ा ले लूँ को इंग्लिश में कहेंगे कैन आई टेक ए लिटिल बिट, कैन आई टेक ए लिटिल बिट। तमीज से बर्ताव करो, तमीज से बर्ताव करो को इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। सोच समझ कर बात करो, सोच समझ कर बात करो को इंग्लिश में कहेंगे थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। नरमी से बात करो, नरमी से बात करो तो इंग्लिश में कहेंगे टॉक पोलाइटली, टॉक पोलाइटली। मैं अपने डर पर काबू पालूंगा, मैं अपने डर पर काबू पालूंगा तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल ओवरकम माई फियर्स, आई विल ओवरकम माई फियर्स। फियर को कहते हैं डर, ओवरकम को कहते हैं काबू पाना। वह आजकल मेरे से बात नहीं करती, वह आजकल मेरे से बात नहीं करती को इंग्लिश में कहेंगे nowadays she does not talk to me, nowadays she does not talk to me। nowadays को कहते हैं आजकल, टॉक को कहते हैं बात करना। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता को इंग्लिश में कहेंगे आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। एनीथिंग को कहेंगे कुछ भी, अंडरस्टैंड को कहेंगे समझना। मजाक उल्टा पड़ गया, मजाक उल्टा पड़ गया को इंग्लिश में कहेंगे द प्रैंक वेंट रॉन्ग, द प्रैंक वेंट रॉन्ग। प्रैंक मजाक करना, वेंट